हाय जम्मू। आज हमारे सामने एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि तानिया शर्मा हैं। तानिया शर्मा जी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। शी इज़ अ सर्टिफाइड आइल्स एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। शी हैज़ बीन वर्किंग in the field of education, especially in spoken English from last 10 years. That means a decade. जो 10 साल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समय होता है। तो मैम आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल विभूतिज लर्निंग सेंटर में। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सच एन अपॉर्चुनिटी टू हैव ए स्मॉल इंटरेक्शन। इट्स ए काइंड ऑफ चिट चैट जो हम आज कर रहे होंगे। एंड आई एम प्लीज़ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला। मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, इसमें कुछ लाइफ स्किल्स जो हैं उसमें एज़ पर आर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अडाप्ट हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। या एज ए लैंग्वेज अगर हम बात करें स्पोकन और इन रिटन फॉर्म ये हमारा बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है या हमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प देता है। तो मैम इंग्लिश एज ए लैंग्वेज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली अभी ये सिनेरियो है दैट इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। ऑल्दो यू नो मेनी पीपल से कि हमें हिंदी आनी चाहिए सबसे पहले, सो ऑब्वियसली दैट इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। बट अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अगर आपको अपने करियर में प्रॉस्पर करना है या इवन इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, या फिर आजकल जैसे ऑल द बिजनेसेस आर आल्सो रनिंग ऑनलाइन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना है, सो द मीडियम इज़ ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू मैक्सिमम पीपल को कनेक्ट नहीं कर सकते जितने आप इंग्लिश से कर सकते हो। और अगर किसी को ज़्यादा नहीं भी आती होगी तो इवन इफ़ यू नो दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड इंग्लिश। So it is really important to be good in English, plus having good communication skills, it enhances your personality. Moreover, the major thing it helps you to grow in your career. So that is really important these days. ओके मैम, जो आजकल का सिनेरियो अगर हम देखें, जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, अगर हम टाटा कंसल्टेंसीज के इसके बारे में देखें या होटल लाइन में रेडिसन के बारे में देखें, जो इंटरव्यू के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें एक कैंडिडेट को उसकी इंग्लिश कैपेबिलिटीज़ पे भी स्क्रीन किया जाता है और उसको आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी जाती है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन में। तो जम्मू के लोगों को आप क्या एक मैसेज देना चाहती हैं फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कि उनको कैसे अपने इंग्लिश ग्राउंड्स को और स्ट्रेंथन करना चाहिए? So actually the first thing is starting right from the basics. अब जैसे most of the people who come here, वो क्या करते हैं कि after their all studies are over and now they are going for interviews, they start failing their interviews. तब उनको याद आता है कि नहीं यार इंग्लिश पे वर्क कर लेते हैं, because if you want to excel in anything there are two kind of things. You need the hard skills and the soft skills. ऑल्दो आप अपनी डिग्रीज करके अपने कॉलेज से अपने इंस्टीट्यूशन से हार्ड स्किल्स तो गेन कर लेते हो, बट व्हाट अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स? बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है एंड ऑब्वियसली देयर इज़ नो हार्म इन दैट कि सब अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। बट अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड मेक योर चिल्ड्रन बायलिंगुअल राइट फ्रॉम द बेसिक्स। यू शुड स्टार्ट inculcating small words and vocabularies so that they become comfortable with their language. Because the problem is that people are not comfortable speaking in English and then they avoid to speak in English. फिर later on it becomes a bigger problem when they are actually looking for jobs. और उस टाइम पे किसी को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना इट्स अ वेरी टफ टास्क, बिकॉज हमें उनकी अनलर्निंग करवानी है। वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसल देम दैट देयर इज़ नो हार्म इन स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज दे डोंट इवन वांट टू ट्राई। सो अगर आप बहुत जल्दी एक छोटी एज से स्टार्ट करते हो, एंड वी शुड नॉट कम्प्लीटली बी डिपेंडेंट अपॉन द स्कूल्स। ऑल द स्कूल्स आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड। स्कूल्स में आजकल इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, बट स्टिल पेरेंट्स शुड ऑल्सो डू समथिंग ऑन देयर एंड। और आपको जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको बायलिंगुअल बनाना चाहिए एंड मेकिंग देम डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ सो दैट दे कैन लर्न एंड बी कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज। ओके मैम, आपने जैसे कि जम्मू मार्केट में यू हैव वर्क विद एंड यू हैव बीन वर्किंग विद वेरी गुड रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट फ्रॉम लास्ट डेकेड। 10 साल से आपका एक मैसिव एक्सपीरियंस एंड एज ए जम्मू एट आई एम रियली प्राउड कि आपने जम्मू को अपने अहम 10 साल दिए हैं, काफ़ी बच्चों को ट्रांसफॉर्म भी किया है। एंड मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैम, आपके एक्सपीरियंस के दौरान आपने ये नोटिस किया होगा कि बच्चे कौन कौन सी चैलेंजेस वाइल लर्निंग दिस लैंग्वेज जो ये वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन चैलेंजेस के बारे में और उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कि अगर आप कुछ थोड़ा सा बता पाएंगे तो। Actually, if I talk about Jammu, so there are many challenges that people face. Although I have seen that the students of Jammu, they have enormous potential.
So if they want to learn something, they can achieve the greatest heights. But again, we have to start from somewhere. So the first step जिसमें उनको decide करना होता है that they want to learn, the first step is actually difficult. But when somebody comes to us to learn, then we really appreciate and congratulate him that now since you have taken the first step, you will easily be able to learn. So the basic problem is first of all the mindset. When we tell them that you should practice in your daily life और आपको अपने friends और family के साथ practice करनी चाहिए, फिर वो बोलते हैं कि हम गलत बोल देंगे, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे. So you know, society is preventing the other people from growing. So अगर हम सब एक दूसरे को uplift करेंगे, we will provide each other a learning environment and we will accept it that everybody makes mistakes and everybody has got certain flaws. अगर कोई कुछ mistake कर रहा है, rather than you know making fun of that person, we should try to tell him that these are the places you can improve upon, so that we you know enhance a healthy culture and a healthy social environment in our society. So apart from that, there is a little bit of mother tongue influence जिस पे हमें थोड़ा सा work करना चाहिए. Although when you're speaking in your native language, let's say you know whether it is Kashmiri, it is Dogri, Punjabi, then it is completely fine. आपकी जैसी native language है आप वैसे ही बोलो. I'm not saying कि आप उसको English kind of accent में बोलो. But when you are you know speaking in English, so आपको एक different तरीके से बोलना होता है. You need to open your jaw. You need to you know just roll your tongue at times. So these are the things we need to improve upon, and that is only possible if you just go through an expert trainer. Like nowadays what is happening that there are many people who are training in English, but at the end what happens कि वो जाते हैं वहाँ से और grammar सीख के आ जाते हैं. Now learning the grammar cannot only help you in spoken English. Grammar सीखने से क्या होता है, your writing can improve a little bit, बट ग्रामर को आप कितना अप्लाई कर पाते हो अपनी लैंग्वेज में, आर यू स्टिल कंफर्टेबल टू स्पीक, दैट वी डोंट नो. सो यू नीड टू लर्न, बट लर्निंग फ्रॉम द राइट प्लेटफॉर्म इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट दीज डेज. बिल्कुल मैम, मैं समझ रहा हूँ. अगर हमें टेंसेस कराए जाएँ और टेंसेस सीखने के बाद हमें बोला जाए या यू नो वी हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, क्योंकि उसमें पॉज आता है और हमारी जो फ्लुएंसी है, जो हमारा एक्सेंट है और जो हमारा थॉट प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी हिंड्रेंस आती हैं. तो मैम मैंने सुना है कि आप एक अपना वेंचर भी शुरू करने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट कि आप जैसे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जम्मू में सामने आ रहे हैं और यू नो दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब फॉर जम्मू. बेसिकली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का जॉब कर रहे हैं. ये बहुत खुशी की बात है. अगर आप हमें अपने वेंचर के बारे में कुछ बताना चाहें तो. So actually we have been you know training the students for IELTS and spoken English offline, but जब से ये कोरोना की वेव आई then we also started training the students online. But अभी ये situation है कि जम्मू के लोग इतने ज़्यादा comfortable नहीं हैं online से, but now as they are you know exploring it, they have also got to know that you know there are multiple benefits of learning online as well. Now as soon as the you know we are getting a clean sheet from the government and ये जो COVID का scenario ख़त्म हो जाएगा, so we will be working offline as well. But right now I think it's the best way to learn online, because obviously you can use technology along with it, and you know you don't need to go out of your home. आपको travel नहीं करना है, आपको COVID का कोई problem नहीं आएगा. प्लस आपका जो टाइम सेव हो रहा है ट्रैवलिंग में, यू आर नॉट यू नो स्पेंडिंग एनीथिंग, बिकॉज आई हैव सीन दैट यू नो पीपल दे यूज टू कम फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज लाइक सांबा से जम्मू आते थे, आरएसपुरा से आते थे, काफ़ी दूर दूर से आते थे. तो उनको काफ़ी मतलब लाइक आई वुड से 1 or 1.5 hour यूज टू गो इन ट्रैवलिंग में काफ़ी समय लगता है. सो अगर वो टाइम वो अपनी प्रैक्टिस में डालेंगे और फिर बाकी टाइम दे कैन टेक ऑनलाइन सेशंस, बिकॉज थैंक्स टू टेक्नोलॉजी नाउ ऐसा कुछ फील ही नहीं होता कि आप किसी पर्सन के सामने नहीं है. इफ़ यू डूइंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स दीज डेज बाय विच यू कैन यू नो लर्न ऑनलाइन, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा यू नो यू कैन एक्सप्लोर द होराइजन. योर लैपटॉप एंड कंप्यूटर इज समथिंग विच हैज़ गॉट एंडलेस नंबर ऑफ मटीरियल. आपको ऐसा नहीं है कि बैग में 2-3 बुक्स डालनी है और आपका मटीरियल बस 2-3 बुक्स तक ही कन्फाइंड है. You can have endless of material over there. So that is the reason right now we have been training students online. So maybe you know when the government gives the clean sheet, we will start offline as well. And you know along with the IELTS, as IELTS means International English Language Testing System. So the students who actually want to settle abroad and you know they have dreams of living in such a country, like English speaking countries, for example Canada, US and Australia, UK, etc. So they can appear for this exam, and we also provide the support with the visa processing as well. So our institute is ACE IELTS, but the visa processing, like we have a franchise that is Exilinks, so even the students can Google it. So we are helping the people to achieve their dreams. Now in Jammu there are only 2 options.
द फर्स्ट ऑप्शन इज़ पीपल कैन गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. अब अगर हमारी पॉपुलेशन है, लेट्स से 33 lakh of students are applying for the government job, but only 10,000 will get that job. Then what about the rest 32 lakhs and more than 32 lakhs of people? So उनमें से हर एक की तो फैमिली बिजनेस नहीं होगा. लेट्स से उनमें से 2 lakhs का फैमिली बिजनेस अगर है भी, बाकी लोग जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इट इज़ यूजुअली सेट दैट 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल विद इन 10 years. So what about the rest 30 lakhs of people? So most of them, what do they do now? There are two options. Some of the people, they go abroad to get settled there, and obviously there is a good lifestyle. You can support your family in India. You can have a lot of savings. Plus some of the people, they just go there, study there and work there for a while, and then they come back to India. They get settled in the metropolitan cities. They start their own businesses and they get huge salaries as well over here. Because आपको जब एक global experience मिल जाता है, आपके contacts जो हैं वो global level के हो जाते हैं, then there are no boundaries. You can settle anywhere in the world because you have got contacts. So that is the scenario. If we look in the long run, you are growing at every stage of your life. सो जम्मू, ये थी मिस तानिया शर्मा, जो कि एक सर्टिफाइड स्पोकन इंग्लिश प्लस आइल्स ट्रेनर हैं. शी इज़ ओपन हर ओन इंस्टीट्यूट और शी इज़ एट द वर्ज ऑफ ओपनिंग हर ओन इंस्टीट्यूट. अगर आपको कोई भी क्वेरी है वीज़ा प्रोसेस से लेके, या यू हैव एनी डाउट और यू वांट टू बी ए प्रो इन स्पीकिंग इंग्लिश, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मिस तानिया शर्मा. इनका जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा अलॉन्ग विद हर कॉन्टैक्ट नंबर. तब तक मैं आपका सारांश ऐसी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा. वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब.